मेरा नाम है निमी एंड मैं आरजे हूँ। आरजे यानी रेडियो जॉकी, जो रेडियो पर बात करते हैं। एंड अभी फ़िलहाल मैंने दूसरा शौक भी पाल लिया है, दैट इज़ वीडियो क्रिएशन। सो जब कोई मुझसे पूछता है कि निमी तुम क्या करती हो, तो आजकल मैं बोल देती हूँ कि मैं आरजे हूँ एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ। सो यूजुअली ये जो फील्ड है वो काफ़ी एंटरटेनमेंट या फिल्मी फील्ड मानी जाती है। मैंने सोचा कि ये जो 18 मिनट है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, इसकी शुरुआत भी थोड़ी सी फिल्मी की जाए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, जाते हैं सीधा मेरे बचपन में। जब मैं छोटी थी, हमारे कॉलोनी में यूजुअली मेरे एज के बच्चे नहीं थे। तो मेरी मॉम को लगता था कि यार बेचारी बच्ची, इसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, तो इसे कहीं पर जाकर हम छोड़ आए जहाँ पे इसके एज के बच्चे हो, जहाँ पर वो खेल पाए। तो 15 मिनट के दूरी पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड रहा करते थे जिनकी बेटी मेरी जितनी थी। तो मॉम मुझे वहाँ छोड़ती थी 2-3 घंटे के लिए एंड वापस लाती थी। तो यूजुअली होता ये था कि जब भी हम दूसरों के घर में सबसे पहली बार जाते तो काफ़ी शरीफ तरीके से बिहेव करते। हमारे जो रंग है हम पहले ही दिन नहीं दिखाते। 2-3 दिन तक उन्होंने जो खिलाया मैंने खाया, उन्होंने जहाँ पर बैठने के लिए कहा मैं बैठी। एंड उनकी बेटी जो कहती थी हम बर्तन खेलेंगे या बाबी डॉल के साथ खेलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं किया करती थी। 2-3 दिन हो गए एंड मैं बोर हो गई। मुझे ऐसे लगा कि यार अब इतने दिन ऐसे ही खेलेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो एक दिन मैंने मेरे दोस्त को कहा कि आज हम एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड गेम खेलेंगे। तो वो भी खुश हो गई क्योंकि कुछ अलग करने को मिलने वाला था। तो उसकी मॉम यूजुअली दोपहर में सोया करती थी एंड तब मैंने उससे कहा कि आज हम मेक ओवर वाला गेम खेलेंगे। तो उसने कहा कि ये क्या होता है। तो मम्मी मुझे ब्यूटी पार्लर लेके जाया करती थी, तो वहाँ पर मैं ब्यूटिशियन को बहुत बहुत अच्छे से देखती थी कि वो मम्मी के साथ क्या क्या कर रही है, उनका फेशियल, उनका फेस पैक, उनका हेयर कट। तो मैंने सोचा कि आज हम यही वाला गेम खेलेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि घर में तुम्हारे पास स्टील की प्लेट होगी तो वो लेके आना। तो वो स्टील की प्लेट लेके आई। अब बनाना था फेस पैक, तो कैसे बनाए। तो मैंने उसे कहा कि टैल्कम पाउडर होगा तुम्हारे पास, वो लेके आओ। तो उसने टैल्कम पाउडर लाया। अब फेस पैक बनाने के लिए मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। अब मैं भी छोटी थी तो अंदाज़ा आया नहीं कि कितना पानी डालने के बाद अच्छा सा फेस पैक बनेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी उसके ऊपर गिर गया एंड थोड़ा पतला पतला सा हो गया फेस पैक। सो आई वाज लाइक कि अभी थोड़ा और पाउडर डालना पड़ेगा। तो पाउडर पानी करते करते इतना बड़ा फेस पैक बन गया। आई मीन पूरे मोहल्ले को वो फेस पैक लग जाता। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक ही कस्टमर थी एंड शी वॉज माई फ्रेंड। तो मैंने उससे बिठाया एंड मैंने उसके चेहरे पर, ब्रश नहीं था तो हाथ से ही वो सारा पाउडर लगा दिया। उसने भी कहा कि यार निमी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मुझे मोटिवेशन मिला उस चीज़ से एंड मैंने बोला कि यार तुम्हारे पास ककड़ी है, वो भी हम रख देंगे आँखों पर। तो उसने कहा कि नहीं यार वो तो नहीं है, तो ठंडा लगे इसलिए वो पाउडर मैंने उसके आँखों पर भी लगा दिया। अब वो सो गई थी अच्छे से। तो मैंने बोला कि अभी ये सूख जाए फेस पैक, तब तक क्या करेंगे। तो कैंची उठाई एंड मैंने देखा था ब्यूटी पार्लर में मम्मी का वो आंटी लेयर कट कर रही थी, तो मुझे उतना ही एक नाम पता था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपका लेयर कट करूँगी। बहुत अच्छे बाल थे उसके लंबे से, तो मैंने सोचा कि अच्छा सा लेयर कट करेंगे। तो मैंने कैंची उठाई एंड मैंने उसके बाल काटना शुरू कर दिया। लेयर बने थे, एक इधर एक इधर इधर एंड उसे भी लगा कि मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूँ। अब मैं आखिरी पड़ाव पे थी जब उसकी मम्मी उठ गई एंड जब उसकी मम्मी आई, सबसे पहले मैं दिखी क्योंकि मेरी फ्रेंड तो चेयर पर बैठी थी। तो फिर मैं दिखी तो आंटी ने मुस्कुराया मेरे तरफ देख के कि कितने शांति से खेल रहे बच्चे, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है। मैंने भी स्माइल कर दिया। अब उनकी जो बेटी थी वो काफ़ी एक्साइटेड थी मम्मी को दिखाने के लिए कि हाय मम्मा मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ देखो। तो वो चेयर से उठी एंड मम्मी के सामने जाकर खड़ी रही। अब उसका फेस आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आप, उसने टैल्कम पाउडर का फेस पैक लगाया हुआ है, उसके बाल बहुत अच्छे तरीके से मैंने काटे थे।
तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनकी जो मॉम है वो उनको बोलेंगे कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लग रही है। लेकिन जब उनकी मम्मी ने उनको देखा, 10 सेकेंड्स के लिए साइलेंस था, रूम में किसी ने बात नहीं किया। तो मुझे लगा कि यार स्पीचलेस हो गए, मेरा इतना अच्छा काम देख के बहुत शाबाशी मिलेगी। तो 10 सेकेंड्स के बाद मुझे जो व्यू दिखा वो था कि मॉम उसकी मार रही है उसको, एंड उनका जो फेस पैक है पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसे ही धुल गया। अब उनकी मम्मी को लगा कि यार मेरी बेटी कितनी भोली है, इसने क्या कर दिया मेरे बेटी के साथ, और 2-4 मारे ताकि मैं डर जाऊँ और मैं भी रोना शुरू करूँ, लेकिन आए वो चिल। मैंने बोला मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो थोड़ी देर बाद मेरी मॉम आई, एंड मॉम को घर में भी नहीं लिया, आंटी ने दरवाजे में ही कह दिया कि आप ना निमी को कल से भेजना मत हमारे यहाँ। तो आंटी ने मेरी मॉम ने पूछा कि क्यों, तो डायरेक्टली प्रैक्टिकली उनके सामने लाके खड़ा कर दिया उनके बेटी को। देखिए आपके बेटी ने क्या किया मेरे साथ। अब सिनारियो था कि मुझे भी मार पड़ने वाली थी, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मॉम को देख के हंसी आ गई। एंड मेरी मॉम ने मुझे लिया एंड घर पर चली गई। अब वो किस्से तो काफ़ी फेमस हो गया और कॉलोनी के आंटी पापा सबको बोल दिया मम्मी ने क्या क्या कर दिया इसने। एक लाइन मेरे कानों पर पड़ी, दैट इज़ ये बेटी किसी का नहीं सुनने वाली, इसे जो करना है लाइफ में यही करेगी। एंड शायद बचपन में मैंने ये लाइन कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, एंड तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई दूसरों का कम एंड खुद का ज़्यादा सुनने की। सो धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, क्योंकि छोटे होने का ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है, तो बड़ा ही होना पड़ता है हमको। आई एम सो सॉरी ऐसे जोक के लिए, एंड थ्रू आउट द स्पीच ऐसे जोक्स आते भी रहेंगे, क्योंकि मेरा नाम इलॉजिकल निमी एंड मैं ऐसे ही जोक्स मारती हूँ। तो हंसी ना भी आए तो हंस लेना, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर भी कहा करते हैं। सो धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, और एक शौक मैंने पाला था स्पोर्ट्स का, मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना था। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ गेम्स खेलेंगे, तो क्या खेलना चाहिए। सारे तरफ से मुझे एडवाइसेस आए। मेरे पापा को लगता था क्योंकि वो टेबल टेनिस खेला करते थे, तो मैंने टेबल टेनिस खेलना चाहिए। मेरी मॉम को लगता था बैडमिंटन अच्छा होगा, इसकी हाइट अच्छी बढ़ेगी, आगे जाके हील्स पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते चलते इन दोनों के एडवाइसेस मैंने ली, एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्रिकेट खेलूँ। अब जब पहली बार पता चला कि मैं क्रिकेट खेलने वाली हूँ, मेरी मॉम को लगा कि भैया बॉल बैट बैठ गया इसके मुंह पे, तो कल जाके शादी कौन करेगा इससे। हालांकि वो हुआ भी, लेकिन मैं सही सलामत हूँ आप सभी के सामने। तो खेलते खेलते 2 साल गुजर गए, एंड फिर याद आया कि अब तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, वो भी तो करना होता है। एंड पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फिर भी एक्सपेक्टेशंस यार हर किसी के होते हैं। सो एडवाइस भी चारों तरफ से आना शुरू हुआ। मेरे पापा को लगता था कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि फॉर अ चेंज मेरे पास इंजीनियर वाला ऑप्शन आया ही नहीं, क्योंकि वो मेरे दीदी ने ऑप्ट कर लिया था। तो किसी से किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि मैंने इंजीनियरिंग करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वाला था। तो मेरी माँ को लगता था कि ये पढ़ाई में बुरी है, लेकिन पढ़ाई दूसरों को अच्छे पढ़ाती है, तो टीचर बनना चाहिए मैंने। मेरे मामा को लगता था कि इसका आवाज़ बहुत अच्छा है, सारे लोग डर जाएंगे अगर इसने ज़ोर से बात की, तो इसने पुलिस में जाना चाहिए। एंड मेरे रिलेटिव्स को लगता था कि मैंने कुछ भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ बन जाती तो वो मुझे ताने कैसे मारते। तो इन सभी का सजेशंस लेते लेते मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए। तब मेरे दीदी ने मुझे एक नए फील्ड के बारे में बताया था, एंड दैट इज़ जर्नलिज्म। अब औरंगाबाद में मैं कहीं पर भी जाती हूँ एंड कोई मुझसे पूछता है कि यार तूने क्या किया है पढ़ाई में, तो यूजुअली जब मैं बोलती हूँ कि मैंने जर्नलिज्म किया है, तो मुझे और 2-4 लाइन रट के रखने पड़ते हैं कि व्हाट इज़ जर्नलिज्म, या फिर उसमें होता क्या है, अगर आप पढ़ो तो आगे जाके आप क्या बनते हो, या कितने साल का ये कोर्स होता है। तो कुछ भी पता नहीं था तब। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ अलग सा लग रहा है तो यही कर लेते हैं। सो देखते ही देखते मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, एंड इंटर्नशिप होता है, तो एक औरंगाबाद का लोकल न्यूज़पेपर है, वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली ऐसे कहा जाता था कि लड़कियों के लिए डेस्क जॉब इज़ ओके, कहाँ धूप में घूमेगी, कहाँ जाएगी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिपोर्टिंग करूँ, लेकिन ऐसी रिपोर्टिंग जहाँ यूजुअली लड़कियाँ जाके रिपोर्टिंग नहीं करती है,
जैसे कि रेड लाइट एरिया में जाके उनकी स्टोरी कवर करना, या फिर जेल में जाके प्रिजनर्स से बातें करना, या फिर कई छोटे छोटे से गांव है औरंगाबाद के पास जहाँ बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, या विमेंस के टॉयलेट के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं होती है। तो ऐसे शहर में जाके मैंने ये रिपोर्टिंग करना शुरू किया। देखते देखते दिन और गुजरते गए, मैंने सोचा कि यार इसमें भी अभी हो चुका है, अब कुछ और करते हैं। और तब हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू आया था, जो कि था रेडियो मिर्ची का। तो मैंने वहाँ पर दे दिया इंटरव्यू। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने पूरे के पूरे इंटरव्यू में ही गुजरे, एंड देन ये आरजे की जर्नी मेरी शुरू हुई। सो देखते देखते लोगों को ऐसे लगता है ना कि आरजे है, बहुत बबली है, इनके पास होता ही क्या है, जाना है, दिन भर गाने सुनने हैं, बात करना है। फन तो था, लेकिन फन से लेके डिप्रेशन तक सारी की सारी जर्नी मैंने इन 8 सालों में देखी। लोगों को यूजुअली मेरे पास देख के लगता नहीं है कि मैं 8 साल से आरजे हूँ, लेकिन मैं हूँ। तो काफ़ी रोलर कोस्टर वाली ये जर्नी रही मेरी 8 साल की, जिसमें सारे के सारे अवार्ड्स मुझे जीतने थे, एंड मैंने वो जीते भी, जितने भी थे। बहुत कुछ अलग भी करना था, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हमेशा होता था कि जब भी मैं बाहर जाती थी, लोग मुझे फेस से पहचानते ही नहीं थे। सो यूजुअली लोग मतलब मैं जहाँ पर भी जाती थी हेलो कहते थे, एंड फिर मैं भी हेलो कहती थी, एंड फिर वो पूछते थे कि आप, एंड फिर मैं बोलती थी कि मैं आरजे निमी, एंड फिर ओ मैंने आपका आवाज़ सुना है, एंड फिर वहाँ से लोग मुझे पहचानते थे। लेकिन अभी तक फेस ही नहीं मिला था। सो आई वॉज लाइक कि अभी क्या किया जाए कि जिससे लोग मुझे चेहरे से भी जाने। अब औरंगाबाद के सिटी में ऐसा होता है ना कि कुछ भी नया जब आप करने की शुरुआत करो तो यूजुअली आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो मुझे लगा कि यार मैं ना वीडियो क्रिएटिंग शुरू कर देती हूँ। सो यूजुअली हम यूट्यूब्स देखते हैं तो वहाँ पर इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, एंड इतने सारे व्यूज़ मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये करना शुरू करूँ, एंड मैंने वो करने के लिए थोड़ी हिम्मत भी जुटाई। एंड मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स थे या कलीग्स थे उनके साथ मैंने ये आइडिया शेयर किया कि यार मुझे ना वीडियोस बनाने हैं। अब यूजुअली मैंने जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट किसी को बताया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसे आया कि क्या ज़रूरत क्या है तुझे, आई मीन अच्छा खासा तेरा जॉब चल रहा है, तुझे लोग आरजे बोल के जानते भी है, तो तुझे और कुछ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड तुझे तो पता है ना तेरा फेस यूज़ करके आजकल कुछ भी हो सकता है, तू डेंजर में आ सकती है, तो मत कर, तेरा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, इसमें पैसा भी नहीं है, तो तुझे ये क्यों करना है ये। सो मुझे एक बार लगा कि हाँ यार, मतलब ये जो एडवाइस दे रहे ये सही भी है। लेकिन तभी मेरे पास दूसरी एडवाइस भी आई, एंड जो थी मेरे मॉम की। तो मेरी मॉम ना हमेशा मुझसे कहती है कि यार करके तो देख, होने ही क्या वाला है। तो जाकर हर ही चीज़ मैं मेरे मॉम से शेयर करती हूँ। तो मैंने जाकर उनको ये बताया कि यार मम्मी मुझे ना वीडियोस बनाने, ये ऐसा इंस्टाग्राम होता है, ऐसा फेसबुक होता है जहाँ पर लोग वीडियोस बनाते हैं, एडिट करके डालते हैं, फिर लोग उनके नीचे कमेंट्स डालते हैं कि हाय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियोज़, एंड फिर मैं उनको बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। तो ऐसी पूरी जर्नी होती है। तो जब मैंने मम्मी को जाकर ये बात कही तो मम्मी का रिएक्शन सेम आया। मम्मी ने कहा कि ट्राई तो करके देख, नया मीडियम है, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो मैंने मम्मी से कहा लेकिन दूसरे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने नहीं करना चाहिए। तो माय मॉम वाज लाइक कि देख, वैसे अभी कोई तुझे पहचानता नहीं है एज अ फेस, अगर तू फेल भी हो गई तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। सो मैंने सोचा कि हाँ भाई ये भी बात सही है। तो वो उस टाइम पर मैंने सोचा कि इन लोगों की ना सुनते हुए जो मॉम की एडवाइस है मैं उसे ले लूँ, एंड तब जाकर मैंने वीडियो क्रिएशन करना शुरू किया। सो मेरा पहला वीडियो मुझे आज भी याद आता है, वो मैंने किया था 2015 में इंस्टाग्राम के लिए। तब ना डब स्मैश नाम का एक एप्लीकेशन आता था जहाँ पर डायलॉग्स हमको मिमिक करना होता था। सो हमारे पास अभी मेरे साथ तो शूट करने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि उनका कहना था ये पागल हो गई ये लड़की, ये कुछ भी करेगी। तो फिर मैंने सोचा अब किसके साथ करे। तो यूजुअली हमारे मिर्ची में मूवीज़ प्रमोट करने के लिए एक्टर्स आते हैं। तब एक फिल्म आने वाली थी दगड़ी चाड़ नाम की, अगर किसी को पता होगी तो। अंकुश चौधरी एंड पूजा सावंत उसमें लीड में थे। तो वो दोनों आए थे उनके प्रमोशन के लिए
मैंने सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उनके साथ जाके वीडियो शूट कर लेते हैं उनके मूवी का एक डायलॉग लेकर। तो मैं गई उनके पास और मैंने बोला कि आप मेरे साथ शूट करोगे। वो रेडी भी हो गए, मेरा पहला वीडियो हो भी गया जो था 3 सेकेंड्स का। ये 3 सेकेंड्स के वीडियो को तब 105 लाइक्स आए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने बोला ओ माई गॉड 105 लाइक मेरे पहले वीडियो को, मैं तो वायरल हो गई। एंड मैं जाके हर किसी को बता दी थी, पता है इसमें तो एक्टर्स भी है, 105 लाइक भी आए हैं। तो आई वॉज कि अब मैं बाहर जब जाऊंगी तब लोग लाइन्स लगाएंगे, बोलेंगे निमी आ रही है, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, शी इज़ अ स्टार, चलो ऑटोग्राफ लेते हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने फिर भी मुझे नहीं पहचाना। तो मैंने सोचा कि चलो लेकिन मज़ा तो आ रहा है तो करके देख ही लेते। तो वहाँ से मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई। वो एक दिन था जब मुझे 105 लाइक्स आए थे। आज का दिन है जब 5 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं एंड लोग लिखते भी हैं नीचे कि मुझे आपके वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। यही मतलब औरंगाबाद से ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र से ये कमेंट आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस मेरी बचपन से लेके अभी तक की जर्नी से मैंने और शायद आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी या सीखा होगा कि नॉट एवरी एडवाइस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे लाइफ में बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अलग अलग हर मोड़ पर एडवाइसेस देते हैं। तूने ऐसा नहीं, तूने ऐसा करना चाहिए, तूने ये कपड़े नहीं वो कपड़े पहनने चाहिए, तूने करियर के लिए ये चूज़ नहीं वो चूज़ करना चाहिए। मतलब हमारे पेरेंट्स से लेके, रिलेटिव से लेके, फ्रेंड से लेके, कई बार अनजान लोग भी होते हैं जो हमें आकर एडवाइस देते हैं कि तूने ये करना चाहिए। एंड मैं कहती हूँ कि यार कन्फ्यूजन तो हो जाता है, क्योंकि कई बार ना ये भी सही लगते हैं वो भी सही लगते हैं। कई बार हम खुद को गलत भी ठहरा के दूसरों की एडवाइस फॉलो करते हैं। सो मुझे यही कहना है कि यार लाइफ में एडवाइसेस बहुत मिलेंगे, लेकिन सुनना किसका है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ में 2 तरीके के एडवाइसेस आपको हमेशा मिलेंगे, एक होगी राइट एडवाइस एंड एक होगी रॉन्ग। अब आप बोलोगे कि कैसे समझे कि एग्जैक्टली राइट और रॉन्ग है क्या, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि राइट और रॉन्ग होता नहीं है। सही एडवाइस वही होती है जो हमारे दिल को अच्छा लगे या हमें अंदर से लगे कि यार हाँ मुझे ये करना है। एंड बुरी एडवाइस वही होती है कि जो हमारे दिल में नहीं है लेकिन फिर भी हमें वो मानना है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी या फिर लोग क्या कहेंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे करियर का पाथ हो या हमारा लाइफ पार्टनर चूज़ करने का पाथ हो, हम हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम खुद की एडवाइस कम लेते लेते ना लोगों की एडवाइसेस ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने खुद की ज़्यादा सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई चाहिए रहता है दूसरों को ब्लेम करने के लिए। अगर ज़िंदगी में हमने कुछ चूज़ कर लिया एंड हम फेल हो गए तो हम ब्लेम किसे करेंगे। हम आगे जाके ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये तो मेरा डिसीजन था एंड मैं फेल हो गया। ये बहुत कम लोग कहते हैं। इसीलिए हम दूसरों की एडवाइस ऑप्ट इसीलिए करते हैं कि हम अगर फेल हो गए तो मैं आसानी से बोल पाऊंगी कि यार भाई तेरी गलती थी, मैंने तेरा सुना इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं तेरा नहीं उसका सुनता तो आज मैं कहीं का कहीं पहुँच जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको कोई आकर कहे कि तुझे लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं तू वो ले, खुद की एडवाइस सुन एंड तू कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है फेल होने का। तो क्या करोगे आप? दूसरों को जाकर बिल्कुल ही नहीं पूछोगे। आपका एडवाइस, आपके डिसीजन आप खुद के पास रखोगे। तो मेरा फीलिंग या मेरा कहने का मोटिव यही है कि दूसरों के ऊपर आप जब डिपेंडेंट हो जाते हो तो समझ लीजिए कि आप आपकी लाइफ भी उनकी तरह वो क्या सोचते हैं इसी के साथ जीना शुरू कर देते हो। तो फिर सुने तो सुनी किसकी, एडवाइस ले कहाँ पर? वापस हम वही पॉइंट पर आ जाते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि कई बार लाइफ में मैंने गलत एडवाइसेस लिए हैं, कई बार मैंने गलत एडवाइसेस दिए भी हैं। एंड वहाँ पर मेरे दोस्त बेटे वो अच्छे से बोल पाएंगे कि गलत एडवाइस मैं कितने अच्छे से देती हूँ। जैसे अपने मेरे बचपन में भी देखा होगा, मैंने उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि मैंने उसके बाल भी काट दिए एंड बेचारे ने कटवा भी लिए। लेकिन होता यही है कि जब आप आपका गट फील के साथ जाओगे, आप आपके दिल के साथ जाओगे,
तो यू ना आप फेल भी हो गए ना, आपको कहीं ना कहीं पर लगेगा कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। अब आज अनसक्सेसफुल हो जाओगे आपके खुद के एडवाइस को लेकर आप, लेकिन कल उसी से सक्सेसफुल भी बन जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा आपकी सुनो, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपके पेरेंट्स सही होते हैं, आपके सिबलिंग्स सही होते हैं, आपके फ्रेंड्स सही होते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज़ है, क्या आपका दिल उसे सही मानता है? जब आपका दिल उसे सही मानेगा तो आप आपके लाइफ के साथ जो करना चाहोगे आप वो कर पाओगे। अब मैंने इतनी एडवाइस वाली बातें कर ली, लेकिन आयरनी ये है कि मैं इंस्टाग्राम पर मेरी सबसे फेमस जो सीरीज़ है वो भी एडवाइस के ऊपर ही है, एंड दैट इज़ फुकटचा सल्ला, जहाँ पर मैं मुफ्त में एडवाइसेस बांटती हूँ। एंड आई मीन इस स्पीच के एंड में भी मैं वो फुकटचा सल्ला आपको देना चाहूँगी, लेकिन अगर उसके लिए आपको मुझे पैसे देने हैं तो मैं बैक स्टेज हूँ, आप मुझे भिजवा सकते हैं। सो ये फुकट का सल्ला मराठी में है, जिनको समझेगा वो, जिनको नहीं समझेगा उनको समझा दीजिए। सो बेसिकली ये सिरीज ऐसे होती आहे, आजचा फुकटचा सल्ला त्या लोकांसाठी जे आपल्या लाईफचे डिसिजन्स लोकांवरती सोपवतात। ते 4 लोक काय म्हणतील म्हणून इच्छा नसताना सुद्धा त्यांची ॲडवाईस घेतात आणि जगतात। मला त्या लोकांना इतकंच सांगायचं आहे की ते तुम्हाला घरी येऊन जेवायला घालत नाहीत। जर का उद्या जाऊन तुम्ही फेल झाले तर 10,000 रुपये तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये टाकून ते तुम्हाला म्हणणार नाहीत की जा बेटा फेल झाला तर काय गोव्याला जाऊन ऐश कर, किंवा ती 4 लोक येऊन ना तुम्हाला कुठल्याच प्रकारची मदत करणार नाही जर वेळ पडली तर। उलट ही तीच 4 लोक आहेत जी त्यांची 4 मुलं कशी जगावी, कारण ते तर ऐकत नाही आहेत, त्याच्यासाठी ते दुसऱ्या 4 लोकांची ॲडवाईस घेतात आणि जगतात। तो भैया मेरा मोटो यही है और मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आप खुद की या फिर आपको जिनकी एडवाइस सही लगे उनकी ही एडवाइस सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे तो भाई ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे जाकर आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और माना नहीं भी हुए तो क्या, खुद से कह दीजिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और बस इसी के साथ कहूँगी कि बहुत सारी एडवाइसेस आएंगी, लेकिन नॉट एवरी एडवाइस इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।